डॉक्टर अली यासिन अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस सदर ट्रंप के दौरान चीन में ईरान के हवाले से क्या बातचीत हुई होगी, जो कि इस वक्त हॉट इशू है, चूँकि अभी तक मामला मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई मुआहदा अभी नहीं हो सका, मुज़ाकरात भी अभी नहीं चल रहे। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान को लेकर के दोनों बड़े ममालिक के दरमियान क्या बातचीत हुई होगी? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें जो चीज़ है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस वाली बात है। आपने हॉर्मस जी कि उसका क्या स्टेटस किया जाए। इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी के तहत जो है ये जो कुदरती इस तरह की गुजरगाहें हैं उस पे यही है जी कि ये ओपन चीज है जी लेकिन जो मैन मेड जैसे स्विस कैनाल है, जैसे पनामा कैनाल है, तो उसके ऊपर वो टैक्सेस के हवाले से बात है। ठीक है। और जिस तरीके से तुर्की ने अभी जो है वो एक कैनाल और जो है वो बनाई है वो चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है अगर ये चीज यानी ईरान का मौकिफ को तस्लीम कर लिया जाता है, ओमान भी फर्ज की उसको ज्वाइन कर लेता है, सही। तो फिर इसका गहरा असर जो है वो फिर जबराल्टर पे भी पड़ेगा। जी बिल्कुल जो है और फिर इसका जो असर है वो फिर हम बाबुल मंदब के ऊपर भी दिखाई देगा। सही। हमें बिजनेस जो है वो कई और जगह पे भी ये चीजें हमें दिखाई देंगी, तो उससे आलमी कवानीन के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। चीन इस बारे में मोहतात है। सही। वो ये जरूर चाहेगा कि अमेरिका उलझे, वो ये जरूर चाहेगा कि चीन ईरान कमजोर ना पड़े, लेकिन वो ये भी चाहेगा कि अपने आप को एक रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल एक इंटरनेशनल एक्टर के तौर के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करे। सही। और चूंकि उसने वो उनके ज़हन में है कि वो स्टेटस हमने हासिल करना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, पहले भी ज्यादा खुल के आएंगे, तो वो ईरान के अंदर ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद हमें टिच किया गया है यहाँ। यानी ये मैं ईरान के तासुर की बात कर, सही कह रहे हैं। अंदर से उनको क्या कन्वे किया गया होगा ये चीजें बाद में आएंगी, और फिर क्या प्रेशर पड़ेगा ईरान के ऊपर ये चीजें बाद में पता चलेगी। मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीजें अगर कन्वे करनी होगी ईरान बराह रास्त भी कन्वे कर सकता है ईरान को, लेकिन पाकिस्तान के सूबे से भी जो है वो चीजें मजीद कन्वे करवाई जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन जरूर इस बारे में बात हुई होगी क्योंकि बड़ी एक ताकत है उनका, उसको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और वो वहाँ पे वो उलझा हुआ। सही सही। वहाँ पर उलझा हुआ है जी ठीक तो है। वो यकीन जरूर बहुत सारी बातें हुई होंगी, अभी यकीनन के बाद चीज सामने आना शुरू हो जाएंगे मजीद। जी ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, आप क्या समझते हैं कि हालिया दौरा सदर ट्रंप जो है चीन में हुआ है, इसमें ईरान के हवाले से भी क्या कुछ बात हुई होगी, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है अमेरिका के लिए, उसको फेस सेविंग चाहिए, और अगर चीन की तरफ देखा जाए तो आपने हॉर्मस की जो बंदिश है वो भी उसके लिए परेशानी का बायस है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कोई हतमी बातचीत हुई होगी, चूँकि सदर ट्रंप का दौरा इसी दौरान हो रहा है, जबकि मुज़ाकरात का भी सिलसिला जारी है, अभी कहीं कोई मुआहदा भी नहीं हो पा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से क्या बातचीत हुई होगी? देखें, ईरान, चाइना, अमेरिका लार्जर सिक्योरिटी डिजाइन में एक बहुत छोटा सा मोहरा है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सही। पिछले 60 सालों से जो वेस्ट की अप्रोच है ग्लोबल सिक्योरिटी की, जी वो अपनी जगह पर कायम है। अमेरिका ने 800 बेसिस दुनिया में बनाए हुए हैं। जी जी 870 कंट्रीज के अंदर। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में 21 से ज्यादा अमेरिका के बेसिस हैं। जी। इंडो पैसिफिक में पूरे का पूरा एक आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी का। जी जी जिसमें शामिल है, ये सारे 4-5 कंट्रीज शामिल है, हम उधर डिस्कशन नहीं ले जाते। जी जी ये सब है। अब ये मुमकिन नहीं है कि एक सिटिंग सुपर पावर एक विजिट की वजह से या एक प्रेसिडेंट की अपनी प्रेफरेंस की वजह से या उसके पर्सनल एजेंडा की वजह से वो जो 60-70 साल का निजाम बना हुआ है जी उसको वो अंडू कर दें या उसको इग्नोर कर दें। सही। ये उसमें अभी जो हॉर्मस की प्रोफेसर साहब ने बात की, जी जी वो एक ग्लोबल वाटरवे है, हाई सीज के अंदर है, लॉ ऑफ द अप्लाई होता है उसके ऊपर, वो कोई इंटरनल वाटरवे नहीं है। सही। पनामा नाइल रिवर ये इंटरनल वाटरवेज हैं जो उन्होंने बनाए,
और उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, जो मर्जी करें वो उसको। बिल्कुल ठीक है। अब इनके ऊपर एक कंसेंसस भी है, इंटरनेशनल लॉ भी है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और यूएन भी है। सही। अभी चाइना प्रेसिडेंटशिप ने 4 चीजें कही, उसमें ये भी शामिल था कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इस बात पे बेस्ड हो कि लॉ फॉलो होगा। अगर लॉ फॉलो होगा तो ईरान को स्टेट ऑफ हार्मोज खाली करना पड़ेगा। सही। ये नहीं हो सकता कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज को परमानेंट तौर के ऊपर जैसे कहते हैं इंटरनलाइज कर ले, सही। अपने अंदर के लिए उसको, ये नहीं होगा, सही। ना ही वो होने दे। जी ठीक है। जी ये जो अमेरिका ने उनका नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है वो वॉर का हिस्सा है। जी बिल्कुल। ये कॉमन सी बात है। सही। अगर कल हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए होगी तो हिंदुस्तान भी कुछ करेगा, जी बिल्कुल। पाकिस्तान ब्लॉकेट की, और हम भी करेंगे उनका ब्लॉकेट की। सही। वो उनका वॉर का हिस्सा है। सही। लेकिन अल्टीमेटली जो एग्रीमेंट होगा, जिसकी तरफ शायद आप पूछना चाह रहे हैं, जब भी एग्रीमेंट होगा अमेरिका और चाइना के दरमियान, उसमें ये होगा कि वो हार्मोज खोल दें, क्योंकि वो चाइना के लिए भी उतना ही अहम है जी बिल्कुल। जितना अमेरिका के, और सही। पाकिस्तान के लिए भी सही। उतना ही अहम है सही। जितना ये है। जी बिल्कुल। तो ईरान का इशू जो है वो इशू चाइना का नहीं है, जी बिल्कुल। वो इशू इजराइल और अमेरिका का है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं, अगर मुझे इजाजत है तो मैं एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर दूंगा। जी जी प्लीज। ईरान ने चाइना को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा यह है कि अब अमेरिका की जान ईरान की सिचुएशन के अंदर है। अब अगर चाइना अमेरिका से ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेशन नहीं करता सही। तो अमेरिका भी चाइना के साथ ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। अब बड़ी आम बात है। किसके लिए क्या अहम है? अहम ये है कि अमेरिका ताइवान के ऊपर कोऑपरेट करेगा और चाइना भी ईरान के ऊपर कोऑपरेट करेगा। सही। अब ईरान को इस डिप्लोमेसी को समझें जी बिल्कुल। कि ऐसा ना हो सही। कि दो की लड़ाई में जी बिल्कुल ये रगड़ा जाए। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर इलियास अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं कि चीनी कंपनियों के लिए ईरानी तेल खरीदने में कोई नरमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, तो ये अगर नरमी होती है तो क्या ये ईरान को फेवर होगी या चाइना को फेवर होगी? बुनियादी तौर पे तो आप अमेरिका की माजी की मिसाल ले लें। इंडिया को उसने फेवर दे रखी थी ईरान से तेल लेने की। ठीक है। मौजूदा सिचुएशन में उन्होंने रूस से तेल लेने की फेवर भी थी। ठीक है। तो ये तो अपनी मर्जी से उन सैंक्शंस को आगे पीछे कर देते हैं, यूक्रेन के मसले पे जो पाबंदी रखी थी। जी ठीक है। तो ये जो फेवर है वो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि किसको फेवर है तो बुनियादी तौर पर तो वो ईरान के लिए फेवर होगी। ठीक है। लेकिन चाइना ने तो पहले वो पाबंदियों को रद्द कर दिया था कि अगर वो जो कंपनीज ये पिछले दिनों में पाबंदी लगाई थी उसको धमकी दी थी और नाकाबिले कबूल है मार्केट। ठीक है। तो इसलिए चाइना तो फेवर नहीं समझेगा, ईरान के लिए आप क्या? सही सही। अच्छा नज़ीर साहब, आप क्या समझते हैं कि दोबारा अगर कोई लड़ाई होती है, खुदा न खास्ता ईरान और इसराइल के दरमियान या अमेरिका के दरमियान दोबारा कोई मुतारफ हो जाते हैं, तो फिर अगर एक तरफ इतने बड़े माशी मुआहदे भी अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान हो जाते हैं, तो क्या जैसे पहले चाइना अमेरिका के सामने खड़ा हुआ, दरपर्दा ही खड़ा हुआ बैक डोर पे, लेकिन हुआ तो क्या इतने बड़े मुआहदे होने के बाद फिर चीन अमेरिका के मुकाबले में ईरान का साथ दे सकेगा? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली बात तो मुआहदे ना आज हुए हैं अभी, और प्रोसेस भी शुरू होगा। ठीक है। तो काफी वक्त लगेगा। जी सही कह रहे हैं। चंद महीने नहीं, सालों की बात है। सही कह रहे हैं। जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स वो है उनकी। दूसरी बात कि चाइना के लिए ईरान बहुत अहम है। वेनेजुएला के जाने के बाद सही, अब चाइना के पास जो मेजर ऑयल सप्लाई का, जहाँ वो रशिया है और या वो फिर चाइना है। सही। अब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज हैं वो आज तक अमेरिका के मातहत हैं। ये और बात है कि थोड़ा सा उनका कंट्रोल लूजन हुआ है और भी लूजन होगा ईरान की वजह। लेकिन अभी तक
चाइना को मेजर सप्लाई जो है वो ईरान से आती है। ठीक है। सिर्फ आज की बात नहीं है, अगर कल ईरान, लेट्स से ईरान फॉल्स, सही, कौन कंट्रोल करेगा? अमेरिका। कौन कंट्रोल करेगा उसको? इजराइल। सही। तो ये पड़ोस में आके अमेरिका का बैठना, इजराइल का बैठना कब कतन चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। सही। और ये चाइना नहीं देगा बाय द वे, और ना रशिया देगा। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये जो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक्स है और जो आइडियलिज्म है, ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ये आइडियलिज्म प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कि सारे दे राइज टुगेदर, लेकिन जब जो पॉलिटिक्स आती है और नेशनल इंटरेस्ट आता है तो फिर कभी भी ईरान को गिरने नहीं देगा, ये पक्की बात। सही। और रशिया नहीं करने देगा। सही। और इजराइल सबसे ज्यादा इसमें सफर किया उसने, और अल्टीमेटली अमेरिका और इजराइल का आपस में ब्रेकअप होना है। सही। ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अभी तक आना शुरू हो चुकी हैं कि there is a blessing in disguise। सही। ये जो अमेरिका और इजराइल का जो अलायंस था वो टूट चुका है। सही। उनके पब्लिक खिलाफ है, अदारे खिलाफ है, ग्लोबल लेवल पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है, और अब चाइना और रशिया भी खिलाफ है। तो लिहाजा इजराइल इज इन लूजिंग सिचुएशन। लेकिन ईरान के लिए भी बाय द वे ये एग्जिस्टेंशियल मोमेंट है उनका, उनको भी बहुत ख्याल से इसको मैनेज चलना होगा। बिल्कुल सही, लंबा भी ना करें और स्टॉप भी ना हो। सही। सही। डॉक्टर इलियास अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं? बड़े अहम बात जो नज़ीर साहब ने की है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी ब्रेकअप का मामला चल रहा है, वो बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये मामला हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ही फौरी तौर पर नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये चीजें जो ना थोड़ा प्रोसेस टाइम लेता है, लेकिन ये चीज बिल्कुल इनिशिएट हो चुकी है। देखिए, वहाँ के एकेडमिया, वहाँ के तलबा और तालिबात में, वहाँ के तालीमी इदारों में, वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर किस किस्म की बेदारी पैदा हुई है। ठीक है। फिर और जो देखिए कि जो जूइश पॉपुलेशन है अमेरिका की, जो तकरीबन 2% से के आसपास है अमेरिका की, लेकिन वो पावरफुल जितने हम सब जानते हैं अपनी दौलत की वजह से, तो उनमें से जो आम जूइश लोग हैं वो उनके जो यंगस्टर्स हैं वो पहली मर्तबा सोचने पे मजबूर हुए हैं, इसराइल के खिलाफ बात करने पे मजबूर हुए। इससे पहले तो उनका तस्वुर ही नहीं था कि आप इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ी वहां पे तब्दीली है। जॉन मैशमर नेशनल रिलेशंस के रियलिस्ट थ्योरी के जो है जी वो मुफक्रीन में से एक हैं, और वो अलग ये कह रहे हैं कि ये सारा मामला जो है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और वो ये तो नहीं कहते कि मतलब कि दोनों मुल्कों का बैकअप हो जाएगा, वो तवज्जो ये दिला रहे हैं कि अमेरिका को अपने मफादात की तरफ देखना है, वो दूसरे मफादात की तरफ चलने के बजाय इस पे जरा गौर करें। लेकिन $3.8 अरब की सालाना इमदाद है जो इसराइल बाकायदगी के साथ रिसीव करता है। बिल्कुल। और वो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है तालीमी इदारों के अंदर, जिसमें रिसर्च है, डेवलपमेंट हो रही है, उसका फायदा इसराइल उठाता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ, वो एक अलग चीज है। सही। खुद बाकी ममालिक के अंदर भी इस चीज का एहसास बेदार हुआ है, और ये इसराइल की ताकत को भी इस चीज का पता चला है। सही। लेकिन अब देखना ये है कि ये चीजें कब तक चलती हैं। अमेरिका के अंदर जो दरार पड़ेगी वो उसकी डॉलर की कुव्वत जो है कमजोर होने से पड़ना शुरू होगी, और वो असर हिट वो करेगी। वो प्रोसेस कब तक चलता है उसको ये ब्रिक्स के ममालिक क्या लेके चलेंगे कंसिस्टेंटली, बिल्कुल दिखाएंगे। अगर वो चीज तेजी के साथ चलती है तो अमेरिका तो बड़े से बड़े खसारे को बर्दाश्त इस डॉलर के टुकड़े की वजह से करता है, जिसको वो प्रिंट करने की सलाहियत रखता है, जिसके पीछे गोल्ड का हैज नहीं है। और फिर ये जिस तरह ईरान ने इस मरतबा किया कि तेल को जो है वो डी लिंक करवाया, और इसी तरीके से यूएई जो है वो उससे निकला है ओपेक के साथ। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े वक्फों से, रुकावटों से ये चलेंगी, और ये जरूर चीजें सामने आएंगी। ये मोहतरम नजीर साहब ने जो बात इस जानिब निशानदेही की है, तो मैं एक चीज थोड़ा सा इनकी बात से इत्तेफाक करते हुए, सेकंड करते हुए थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी। नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट और मैथमेटिशियन थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ सर, वफात पर चंद रोज का। ठीक है। तो उन्होंने अपने एक मॉडल के जरिए से जो सोसाइटियल और मैथमेटिकल बुनियादों के ऊपर उन्होंने क्रिएट किया था जी, उन्होंने इसको
प्रेडिक्ट किया था कि सोवियत यूनियन 91-92 में टूट जाएगा। सही। उस वक्त के तो CIA तक को भी ये बिल्कुल नहीं पता था जी। कि ऐसा गोइंग टू हैपन, और ये हो गया। ठीक अच्छा, है। उसके बाद जब ट्रंप आए तो उन्हीं जो मुफक्किर जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ नॉर्वे से, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को अगर एक टर्न और मिलती है तो फिर 2032 के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम का कोई मुल्क मौजूद नहीं होगा। सही सही। ठीक है, ठीक है। नजीर साहब ने फरमाया जी जी, बस बातचीत, जी जी, बातचीत आगे 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 बढ़ाते हैं। अच्छा नजीर साहब, अभी अली यासिन अंसारी साहब बात कर रहे थे, एक तो डॉलर के थ्रेट की बात कर रहे थे और दूसरी दफा ट्रंप के सदर बनने के बाद जिन खदशात का इजहार कर रहे थे, यकीनन आपने सुना होगा। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई अभी डॉलर को कोई थ्रेट है और अमेरिकन एग्जिस्टेंस को कोई थ्रेट वाकई है? नहीं, एग्जिस्टेंस को एज ए स्टेट, एज ए एक हेजमनी, एज ए यूनिपोलर जो एक लीडर है बना हुआ है अपने जोन में। देखें, अगर वो यूनिपोलर मूवमेंट खत्म हो रहा है, ये तो तय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनकी पोजीशन एज ए सुपर पावर, यूनिपोलैरिटी खत्म हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। बाकी जो अमेरिका के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस खत्म हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डिके है, बाय द वे बहुत ज्यादा है। हम आप अगर अमेरिका जाएं तो हमें भी नजर आता है। जी जी। अब जो चाइना ने कुछ किया है, अभी ये खबरें आ चुकी हैं कि जो डेलीगेशन आए थे, जब उन्होंने चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो हैरान रह गए कि कहां तक ये पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो डॉलर का असर इस तरह हो रहा है कि युआन ग्रेजुअली डॉलर को रिप्लेस करने लग पड़ा है। सही। और अगर पेट्रो डॉलर्स जो मेन स्टे करते हैं इंग्लिश में, मेन स्टे सहारा है उसका, अगर यहाँ पर कोई मेजर मूवमेंट होती है, वो किस तरह होगी? अगर सऊदी अरब, कतार, यूएई तो खैर किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, और अगर ये अपना युआन और डॉलर के दरमियान कोई बैलेंस सेट कर लेते हैं या हो जाता है, जो लग रहा है कि होगा, मेरी मुराद, मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस हालात जाना शुरू हो चुके हैं। देखें, 13 बड़े जो उनके अड्डे थे जीसीसी के अंदर, वो तबाह हो चुके हैं। 13 यूजेबल नहीं है। सही। अब ईरान का प्रेशर ये है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए। जब अमेरिका निकलेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो जीसीसी कंट्री होंगे, ये एक किस्म के आजाद हो जाएंगे। जब ये आजाद हो जाएंगे तो ये पेट्रो डॉलर को फॉलो नहीं करेंगे। फिर ये टाइम, a year or two, में भी ज्यादा हो इससे, और युआन ग्रेजुअली रिप्लेस करता जाएगा उसको। और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली अमेरिका will lose डॉलर की डोमिनेंस एट द ग्लोबल लेवल, और इसी उनकी अपनी जो पोजीशन है वो भी नीचे से जाती जाएगी, और चाइना भी राइज करता जाएगा अप लेवल, जहां पर आके एक इक्विलिब्रियम, बाय द वे, नया इक्विलिब्रियम सेट होगा। और वो कहेंगे क्या इक्विलिब्रियम का सेट होता है, और वो एक वैक्यूम कैसे सेट होता है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली यासिन अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं कि हालिया दौरा जो है सदर ट्रंप का चाइना का, पाकिस्तान के लिए भी उसके कोई असरात हो सकते हैं? देखिए, यानी आप डायरेक्ट असरात के हवाले से तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो मईशत के मुआहदे हैं, तिजारती जंग का मामला है, जितने भी इस तरह के मामला वो तो बराह रास्त चीन के साथ ताल्लुक रखते हैं। सही। लेकिन ये जरूर है कि अगर चीन के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर होते हैं, तिजारत बेहतर होती है, तो, और जो अभी नजीर साहब ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज अपनी गुफ्तगू के दरमियान में कही थी, और वो ये थी कि जो मायार जिंदगी चीनियों का बुलंद हुआ है, उसके नतीजे में अब वो कंज्यूमर सोसाइटी भी बनने लगे हैं। बिल्कुल। माजी के अंदर पाकिस्तान CPEC के तहत चीन से दरखास्त कर चुका है कि आप अपनी फैक्ट्रीज को जो है वो इधर ले जा रहे हैं, वियतनाम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। आप हमारे, आप एक काम करें, सिर्फ 1% अपनी टोटल इंडस्ट्री 1% आप हमारे जो है वो इकोनॉमिक जोन्स में आपके ताबन से ही लग रहे हैं, सही, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमारी मईशत को भी बेहतर हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो शायद हमें इस तरह की चीज अगर अवेल करने में कामयाब होते हैं, सही, तो यकीनी तौर पर
टॉपिक हो। सही है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नज़ीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मुकालमा में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।